गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज मैं क्लास 10th का हिंदी लेकर आया हूँ। पदभाग देव द्वारा लिखित एक कविता है, इसको हम पढ़ेंगे। पिछले क्लासों में मैंने आपको सूरदास के बारे में बताया था। दूसरा पाठ है इसमें राम लक्ष्मण संवाद। इसको अभी नहीं पढ़ेंगे, हम लोग आगे पढ़ेंगे, इसलिए कि सेकेंड टर्म में वो आता है। उसके बाद वाला जो कविता है, यही जो देव की रचना है सवैया, तो इसी को हम आज पढ़ेंगे। क्लास 10th देव द्वारा रचित सवैया है। सबसे पहले हम जानेंगे देव जी के बारे में कि देव जी कौन थे। ठीक है, इनका जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो सबसे पहले देव जी के बारे में हम जानेंगे। देव कवि का पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी था। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में 1673 ईस्वी में 1673 ईस्वी में हुआ था। कहा जाता है कि ये देवसरिया ब्राह्मण थे और इन्होंने 16 वर्ष की आयु में ही कविता की रचना करना शुरू कर दिए थे। सबसे पहले ये औरंगजेब, जो मुगल सम्राट था औरंगजेब, उस औरंगजेब के पुत्र आजम शाह के दरबार में एक दरबारी कवि रहे। उसी के दरबार में उन्होंने भोग विलास नामक ग्रंथ लिखा था। ये देव साहब जो हैं मुगल सम्राट औरंगजेब के पुत्र आजम शाह के दरबार में सबसे पहले इन्होंने भोग विलास नामक ग्रंथ लिखा। ठीक है, किंतु इसके बाद ये अनेक राजा महाराजाओं के यहाँ गए और उनके दरबार की शोभा बढ़ाए। प्राचीन काल में राजे महाराजाओं के यहाँ कवियों को काफी सम्मान मिलता था। आज भी विद्वानों का सम्मान हर जगह मिलता है। कहा गया है विद्वान सर्वत्र पूज्यते। विद्वान की पूजा सभी जगह होती है, आज भी है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन उस समय जो राज दरबार होते थे, उस राज दरबार में कवियों को आश्रय मिलता था और उनके दरबार की ये शोभा बढ़ाते थे। तो मुगल सम्राट औरंगजेब के पुत्र आजम शाह के दरबार में ये दरबारी कवि रहे और उन्होंने सबसे पहले भोग विलास नामक ग्रंथ लिखा था। किंतु इसके बाद अनेक राजा महाराजाओं के यहाँ रहे, किंतु सबसे अधिक सम्मान और प्रतिष्ठा, यश, संतोष इन्हें भोग विलास नाम के राजा के यहाँ मिला। जो भोगीलाल राजा था, भोगीलाल
भोगीलाल राजा के यहाँ इनको सबसे ज़्यादा सम्मान प्रतिष्ठा मिला। इसने इनकी कविता पर, माने वह भोगीलाल जो थे, इनके द्वारा रचित जो कविता थी, उस कविता पर प्रसन्न होकर के 1 लाख रुपए की संपत्ति उपहार में दे दी। इनका देहावसान अर्थात मृत्यु, इनकी मृत्यु जो है सन 1767 ईस्वी में हो गई। तो आपने जाना देवदत्त द्विवेदी जी के बारे में, जो देव के नाम से प्रसिद्ध हैं। अब देखेंगे रचनाएं, इनकी कौन कौन सी रचनाएं थी। सबसे पहले देव जी ने 52 से 72 ग्रंथों की रचना की, किंतु आचार्य श्री रामचंद्र शुक्ल जो हैं, इनके ग्रंथों की संख्या जो है 25 बताए हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं रस विलास, भाव विलास, भवानी विलास, सुजान विनोद और अष्टायाम, ये इनकी रचनाएं हैं। अब देखना है देव की काव्यगत विशेषताएं क्या थी। महाकवि देव रीति काल के जो कवि थे, उन कवियों में एक हैं। चूंकि रीति काल के कवि राज दरबारी तथा अपने आश्रयदाताओं के यहाँ ही रहते थे। रीति काल के जो कवि थे, अपने आश्रयदाताओं मतलब जो उनको संरक्षण देते थे, उनके यहाँ ही रहते थे। इसलिए कवि देव की कविता में दरबारी संस्कृति का वर्णन जो है अधिक किया गया है। देव कवि भी इस प्रभाव से प्रभावित हुए। उन्होंने प्रेम और सौंदर्य संबंधी रचनाएं प्रचुर मात्रा में रची हैं। अब हम देखेंगे देव की भाषा शैली। देव कवि के काव्य की भाषा जो है ब्रज भाषा है। जैसे मैंने पिछले क्लासों में बताया था आपको तुलसीदास जी के बारे में, उनकी भी भाषा ब्रज भाषा ही थी। तो आज मैं देव के बारे में जो आपको बताया, इनकी काव्य की भाषा ब्रज भाषा है। इनकी भाषा रस, छंद, अलंकार और लय से ओतप्रोत तथा सहज जो है प्रभावमयी है। मैंने आपको बताया कि देव जो हैं वह रीति काल के श्रृंगारी कवि हैं। श्रृंगार रस, मैंने पहले भी आपको बताया था कि जब ग्रामर पढ़ाएंगे तो आपको रस के बारे में बताएंगे। रस जो है 10 प्रकार के होते हैं, उसमें एक श्रृंगार रस भी है। तो सभी रसों के बारे में आप क्रम बाई क्रम पढ़ेंगे। तो एक कवि जो हैं, जिस तरह मैंने सूरदास के बारे में बताया था कि सूरदास जो थे श्रृंगार रस के कवि थे, उसी तरह से ये देव जी श्रृंगार रस के कवि हैं। इनके द्वारा जो ये सवैया है, यह सवैया श्री कृष्ण के राजसी रूप का चित्रण इसमें किया गया है। इन पर रीतिकालीन सामंतवादी प्रभाव जो है दिखाई देता है। पहले कविता में जो दिए हैं, इसमें 3 कविताएं हैं, जो एक आपको आज हम बता रहे हैं, फिर उसके बाद बताएंगे बाकी। तो आपने जाना कवि परिचय, उनका जन्म कब और कहाँ हुआ था, मृत्यु कब हुई थी, उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं की, उनकी काव्यगत विशेषताएं क्या थी, भाषा शैली कैसी थी। तो ये सब जानने के बाद आइए अब हम शुरू करते हैं। देव द्वारा रचित सवैया है, इसको हम पहले पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद इसका अर्थ आपको बताएंगे। चलिए किताब में देखिए, ठीक है ना। आइए पढ़ते हैं। पायनी नुपुर मंजू बजाए, कटी किंकिनी कै धुनी की मधुराई।
पायनी नुपुर मंजू बजय, कटी किंकिनी कै धुनी की मधुराई, सांवरे अंग लसय पट पिता, ये हुलसय बनमाल सुहाई। माथे किरीट बड़े दृग चंचल, मंद हंसे मुख चंद जुन्हाई। जय जग मंदिर दीपक सुंदर, जय जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रज दुल्हा देव सहाय। इस काव्य में कवि देव जो हैं वह कृष्ण की शोभा का वर्णन करते हैं। तो कवि देव मंगलाचरण के रूप में श्री कृष्ण की शोभा का वर्णन करते हुए उनसे सहायता की प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, हे भगवान, हे कृष्ण, आप मेरी सहायता कीजिए। सब कोई भगवान से सहायता मांगते हैं, उसी तरह से एक कवि देव जो हैं वह भगवान कृष्ण से अपनी सहायता मांग रहे हैं कि हे प्रभु, आप मेरी सहायता करें। ठीक है ना। और श्री कृष्ण की शोभा का वर्णन करते हुए मंगलाचरण के रूप में क्या कहते हैं ये सुनेंगे। पायनी नुपुर मंजू बजय, पायनी, पायनी का अर्थ होता है पैरों में, पायनी, नुपुर का अर्थ होता है घुंघरू। ठीक है। मंजू बजय मतलब कि पैरों में जो है वह घुंघरू बज रहे हैं। ठीक है। यह क्यटी किंकिनी के ध्वनि की मधुराई। ठीक है ना। पंक्ति कमर में फिर कह रहा है ध्वनि की मधुराई, मधुराई मन मधुर। ठीक है। तो कहते हैं कि पायनी नुपुर मंजू बजय, कटी किंकिनी के ध्वनि की मधुराई, यानी कृष्ण के पैरों में मधुर मधुर घुंघरू जो हैं बज रहे हैं और किंकिनी के ध्वनि की मधुराई, कमर में बधी हुई करघनी की घंटियों की ध्वनि जो है बहुत मधुर है। माथे नहीं, सांवरे अंग लसे पट पिता, सांवरे यानी कृष्ण के सांवरे शरीर पर या सांवरे अंग पर लसय पट पिता। ठीक है। पट मन पट पीता, पित मन होता है पीला, पट मन वस्त्र। तो कृष्ण के सांवले अंग पर पीला वस्त्र सुशोभित हो रहा है। यह हिल से बनमाल सुभाई, और हृदय पर वन फूलों की माला सुशोभित हो रही है। महाकवि देव कहते हैं कि कृष्ण के पैरों में मधुर मधुर घुंघरू बज रहे हैं और कमर में बधी हुई करघनी की घंटियों की ध्वनि बहुत मधुर है। सांवरे अंग पर पीला वस्त्र सुशोभित हो रहा है और हृदय पर वन फूलों की माला सुशोभित हो रही है। माथे किरीट, माथे किरीट यानी मस्तक पर माथे पर किरीट, किरीट का अर्थ होता है मोरपंख। ठीक है ना। तो माथे पर या मस्तक पर मोर मुकुट है। बड़े दृग चंचल। ठीक है। बड़े दृग चंचल यानी नेत्र जो हैं बड़े बड़े हैं और चंचल हैं। मंद हंसे मुख चंद जुन्हाई। ठीक है। ऐसे कृष्ण जो हैं मंद मंद हंस रहे हैं, मतलब धीरे धीरे। मंद मंद का अर्थ होता है धीरे धीरे, यानी कह रहे हैं यहाँ पर कि सांवले अंग पर पीला वस्त्र सुशोभित हो रहा है और हृदय पर वन फूलों की माला सुशोभित हो रही है। माथे पर अर्थात मस्तक पर मोर मुकुट है और नेत्र बड़े बड़े चंचल हैं। ठीक है। ऐसे कृष्ण जो है हंसी मंद जुन्हाई यानी मंद मंद हंस रहे हैं, यानी उनके मुख रूपी चंद्रमा की चांदनी जो है मुख चंद जुन्हाई, मुख वहाँ पर कह रहे हैं कि उनके मुख रूपी चंद्रमा की चांदनी जो है चारों ओर छिटक रही है। फिर क्या कह रहे हैं देव जी? कह रहे हैं कि जय जग मंदिर दीपक सुंदर, जय जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रज दुल्हा देव सुहाई, यानी संसार रूपी मंदिर में, जग का अर्थ होता है संसार, जय जग मंदिर यानी संसार रूपी मंदिर में दीपक सुंदर, दीपक के समान सुंदर, दीपक के समान सुंदर, यानी श्री कृष्ण जी जो है
वह क्या कह रहे हैं, श्री कृष्ण जी जो है वह प्रकाशित हो रहे हैं और कहते हैं श्री ब्रज दुल्हा देव सहाय, यानी कवि देव जी कहते हैं कि कृष्ण जी मेरे सहायक और ब्रज के दुल्हा जो है श्री कृष्ण की जय हो। तो आपने अभी ये जाना, उनके बारे में बता रहे हैं, ये ध्यान से सुनिए, एक बार और ध्यान दे दीजिए। कहते हैं कि कृष्ण के पैरों में मधुर मधुर घुंघरू बज रहे हैं, कमर में बंधी हुई करगने की घंटियों की ध्वनि बहुत ही सुंदर है, मधुर है। सांवरे अंग पर, यानी कृष्ण के सांवरे शरीर पर पीला वस्त्र सुशोभित हो रहा है और हृदय पर वन फूलों की माला शोभित हो रही है। माथे पर अर्थात मस्तक पर मोर का मुकुट है। नेत्र बड़े बड़े और चंचल हैं। ऐसे कृष्ण जी जो हैं मंद मंद हंस रहे हैं। उनके मुख रूपी चंद्रमा की इस संसार उनके मुख रूपी चंद्रमा की चांदनी चारों ओर छिटक रही है। इस संसार रूपी मंदिर में दीपक के समान श्री कृष्ण जी प्रकाशित हो रहे हैं। कवि देव कहते हैं कि ब्रज के दुल्हा श्री कृष्ण जो है हमारे सहायक हों और भगवान कृष्ण की जय हो। बात समझ में आ गई? तो देखिए, थोड़ा सा ध्यान दे करके 1 मिनट, इसमें कुछ है आपको प्रश्न मिलेंगे, 1-1 नंबर के ऑप्शनल क्वेश्चन है। जैसे मान लेते क्वेश्चन है, आपको पूछ रहे हैं कि कवि मंगलाचरण के रूप में किसकी सहायता की प्रार्थना कर रहे हैं। ठीक है, तो कवि जो है मंगलाचरण के रूप में जो है श्री कृष्ण की सहायता के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। अगला सवाल बनेगा आपको, कवि ने कृष्ण के किस स्वरूप का वर्णन किया है। ठीक है ना, तो कवि देव ने कृष्ण के मोहक स्वरूप का वर्णन किया है और बताया है कि भगवान कृष्ण संसार रूपी मंदिर के भीतर दीपक के रूप में संपूर्ण संसार को ज्योति प्रदान कर रहे हैं। अगला सवाल बनता है, श्री कृष्ण के अंग किससे शोभा पा रहे हैं। श्री कृष्ण के अंग जो हैं वह आभूषणों से शोभा पा रहे हैं, जिनके माथे पर मुकुट, शरीर पर पीला वस्त्र, कमर में करधनी, हृदय पर वनमाला और पैरों में जो है वह नुपुर अर्थात घुंघरू धारण किए हुए हैं। अगला सवाल बनेगा आपको कि मुखचंद और जग मंदिर में कौन सा अलंकार है। तो इसमें जो है मुखचंद और मंदिर में रूपक अलंकार है। इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन बनता है कि ब्रज दुल्हा कौन है। ठीक है ना, तो ब्रज दुल्हा जो है श्री कृष्ण है, यानी श्री कृष्ण जो है ये संसार रूपी मंदिर में दीपक के समान जो हैं सुशोभित हैं। कृष्ण के पैरों व कमर में क्या धारण किए हैं, तो आपको बताया गया है पायनी नुपुर मंजू बजे, यानी कृष्ण जो है अपने पैरों में नुपुर और कमर में करधनी धारण किए हैं। इसके बाद बस इस तरह के प्रश्न जो है 1 नंबर 2 नंबर में बोर्ड में पूछे जाते हैं, जो मैंने आपको बताया। ठीक है, इसके बाद सवैया का जो दूसरा पाठ है फिर हम कल क्लास में आकर के फिर बताएंगे। इतना तो बात समझ में आ गई होगी। ठीक है ना, ठीक है, धन्यवाद।